दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का महासंग्राम चल रहा है और आप भी चाहते हैं अपनी किस्मत को आजमाना, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आता हुआ। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन नंबर 1, उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर 2, उनके अधिगम और विकास के लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर 3, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। ऑप्शन नंबर 4, मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम क्या महत्वपूर्ण है, ये नहीं पूछ रहा कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण। उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। प्रगति की निगरानी करना बिल्कुल करना चाहिए। उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्र की सक्रिय भागीदारी। छात्रों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए उसके लक्ष्य निर्धारित करने में। किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण, डिटर्मिनेशन हाउ टू एड्रेस एनी गैप्स। और नेक्स्ट है मुख्य सामग्री का ज्ञान और कौशल। तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है बाल केंद्रीय शिक्षा में, तो किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण, ये मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। निर्माण कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, संरचना कहते हैं। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण। इसका ऑप्शन नंबर ए है, एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करना। ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरत क्या है। ऑप्शन नंबर 3, कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ योजना विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4, एक पाठ योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन है, 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण में आप क्या कर सकते हैं। अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग सीखने की शैली है, तो एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करना कि उसकी ज़रूरत क्या है, ये संभव हो सकता है। कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित रखते हुए एक पाठ्य योजना विकसित करना, एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। तो मेरे अनुसार बी आंसर हो जाना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरत क्या है। आप लोग भी अपना ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील शिक्षा का जनक के रूप में याद किए जाते हैं वे सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक फ्रोवेल। ऑप्शन नंबर 2, जॉन डेवी। ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 4, ग्राहम बेल। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक जॉन डेवी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रेडरिक फ्रोवेल खेल विधि के हैं, जीन पियाजे जो 4 अवस्था दिए थे, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव, और ग्राहम बेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है, स्कीमा, समायोजन, अहम केंद्र भाव, इगोसेंट्रिज, आत्मसातकरण। इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अन्वेषण डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक खाली स्थान भूमिका निभाते हैं। सलाहकार, समन्वयक, प्रबंधक, प्रेरक। जो खोज करता है, इन डिस्कवरी लर्निंग द टीचर प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर, मतलब समन्वयक। शिक्षक फैसिलिटेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, विकलांग के शैक्षिक कार्यक्रम। विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए तो नहीं होगा। प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, ये भी नहीं होगा। विकलांग के लिए शैक्षिक कार्यक्रम ये हो सकता है, या फिर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। इस दोनों में से आपको एक छांटना है। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बचा, एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा हो, और मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डैश इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ फास्टर डेवलपमेंट, खाली स्थान बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। कोई बुद्धि नहीं, मध्यम बुद्धि, उच्च बुद्धि, मंद बुद्धि। तो तीव्र विकास कब होगा? जब उसका इंटेलिजेंस हाई लेवल का होगा। और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को खाली स्थान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। सोशियोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ए ग्रुप इज यूज्ड इन मेजरिंग पर्सनैलिटी इज एन मेथड। प्रक्षेपण, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव व्यक्ति, प्रोजेक्ट प्रक्षेपी। एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को खाली स्थान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स हो जाना चाहिए, वस्तुनिष्ठ। आप लोग अपना कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।